हेलो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में 80% कैसे स्कोर करें, वो भी इन बचे हुए 45 टू 60 डेज में। अप्रोक्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 45 टू 60 डेज बच रहे हैं सीबीएसई वालों के लिए। तो इन 45 टू 60 डेज में आप कैसे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 80% ला सकते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। फुल रोड मैप आपको दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो अपने जो बच्चे हैं वो सभी केयरफुली ध्यान से सुनेंगे मेरी वर्ड्स को। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं आज नहीं कल से पढ़ाई करूंगा, आज थोड़ा मैं घूम लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं बुक लेते आता हूँ, आज मैं ये गाइड खरीद लेता हूँ। ना जाने आपके पास क्या क्या खरीद लिया। दोस्तों, ये कल कभी नहीं आता, इस कल को भूल जाइए। और फिर बचे हुए कुछ बाकी स्टूडेंट सोचते हैं क्या सुबह में 4 बजे उठ के पढ़ना बेस्ट है, या फिर उसके बाद क्या करें, सुबह में नींद नहीं खुलती। देखिए दोस्तों, 4 बजे सुबह में उठ जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। 4 बजे उठना बहुत स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कोई नहीं उठ पा रहा है, कोई उठ नहीं पा रहा है, तो वो और भी बेस्ट है। कोई बात नहीं, आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आप जब उठें तभी से मेहनत स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि कल से करूंगा, कल कभी नहीं आता मेरे दोस्तों। और आपको ज्यादा नहीं, डेली ओनली 6 आवर्स पढ़ना है, उससे ज्यादा मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद आपको जो करना है वो कीजिए। आपको वीडियो बनाना है, आपको साइकिल चलाना है, आपको बाइक चलानी है, आपको जो करना है वो कीजिए, मैं नहीं रोक रहा हूं। ओनली 6 आवर्स डेली मुझे दे दीजिए। चलिए तो देखते हैं आपकी फुल रोड मैप। अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए बेस्ट रोड मैप बता रहा हूं। आप कम से कम तो 6 बजे तक उठ जाते होंगे, 7 बजे तक, ठंडी का मौसम है, 7 बजे तक तो सारे बच्चे उठ जाते होंगे। 7 बजे उठने के बाद पहला आपको काम करना है, आपको फ्रेश हो जाना है। पहला आपका काम फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आप लगभग 7:30 बजे तक फ्रेश हो गए। उसके बाद 7:30 टू 10:30, 7:30 टू 10:30 इतना तक आपको बिना हिले एक कंसंट्रेशन में पढ़ाई करनी है। एक कंसंट्रेशन में। भाई, पहले के लोग क्यों बोलते थे सुबह 3 घंटे शाम 3 घंटे? आपके मम्मी पापा आज भी बोलते होंगे, बेटा तू सुबह 3 घंटे शाम 3 घंटे पढ़ ले, उसके बाद तुझे जो करना है वो कर। सुबह 3 घंटे शाम 3 घंटे। अगर आपने इसको एकदम स्ट्रिक्टली से फॉलो कर लिया, अगर आप एकदम चाहते हैं कि मुझे 10th में 80% लाना है, तो इसको फॉलो करना ही होगा। आप जीरो हैं, जीरो, लेकिन तब भी आप अगर इस रूटीन को फॉलो कीजिएगा तो आपके 10th में 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं साल भर नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं इतना भी वीक नहीं था। मैं मात्र लास्ट के 4 मंथ्स में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 82% लेके आया हूं। तो आप इसको ध्यान रखना है। तो चलिए, सुबह 7:30 से 10:30 के बीच आपको जो भी आपको कॉन्सेप्ट आता है उसको नहीं करना है। जो नहीं आता है सुबह में उसको करना है। जैसे कि कई सारे बच्चों का डाउट होता है केमिस्ट्री में, तो आपको सुबह उठते ही केमिस्ट्री पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में डाउट आते हैं, मैथ्स करने हैं। ये 2 सब्जेक्ट आपको सुबह में करने हैं। आपको एक इसके साथ आसान सा सब्जेक्ट लेकर चलना है। या तो आप हिंदी रखिए, या फिर इंग्लिश। सुबह में आपको बस इतना ही करना है, हिंदी या इंग्लिश, कोई एक आप ले सकते हैं आसान। इसको आपको सुबह में फोड़ डालना है, एकदम मतलब एकदम पढ़ लेना है, और ज्यादा किसी पे समय नहीं देना है। 1 आवर इसको, 1 आवर मैथ्स को, और 1 आवर इसको। एक आवर में आप सोचिए केमिस्ट्री कैसे खत्म होगा। कोई भी यूट्यूब पर से 1 शॉर्ट वीडियो उठाओ और उसको देख डालो।
मैं खुद केमिस्ट्री में मैं टॉपिक्स को नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूं। तो वो क्वेश्चन उठा के देख लो भाई, तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उस क्वेश्चन को देख लिए, पूरा चैप्टर क्लियर। मैं कल आपको केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप कल से स्टार्ट करो। मैथ्स में 1 घंटे देने हैं। कोई भी यूट्यूब पर से वीडियो उठा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद कराता हूं, वो कर लो। अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लिए तो फिर आपको बोर्ड में 80 क्या 85% से अबव आप ला सकते हैं। बस इस जो मैं करवाते जा रहा हूं आपको करते जाना है। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक आप यूट्यूब पर से लेक्चर उठाओ, उसको देखो, मेरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसको लगाओ। तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश तो भाई मैं ऐसे खत्म। हिंदी और इंग्लिश में खुद इतना बेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा कि तुम्हारा बोर्ड में उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। हिंदी और इंग्लिश में तुम ग्रामर प्रैक्टिस करो, ग्रामर प्रैक्टिस कर लो, वो क्लियर, तो तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश में सारा करवा दूंगा। उसके बाद इवनिंग में एक करना है। इवनिंग में क्या करें? इवनिंग में 3 आवर्स, तो चलिए उसको भी देखते हैं। देखो भाई, 10:30 के बाद आप फ्री हो। आप कितना बजे तक फ्री हो? तो आप 5 बजे तक, 5 नहीं, चलो तुम 6 बजे तक फ्री हो। 6 बजे आपको जहां भी हो, 6 बजे नहीं, आपको 5:30 बजे घर में एंट्री ले लेनी है। 5:30 बजे आके फिर से अपना पैर हाथ धो के फ्रेश होके पूरा बढ़िया तरीका से आपको बैठ जाना है 6 बजे। 6 बजे आपको बैठ जाना है पढ़ने के लिए। ये आपको एकदम समझ लेना है कि मुझे 45 to 60 डेज के लिए सुबह में 7:30 से 10:30, शाम को 6 से 9, 6 to 9, 6 to 9 के इतना में आपको कहीं नहीं हिलना है। ये सुबह और शाम। उसके बाद आपको जो करना है, गेम खेलना है, फ्री फायर खेलना है, फ्री फायर में तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी करो, लेकिन 6 से 9 कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे, कुछ भी बाहरी नहीं। ये नहीं कि बुक लेके बैठ गए हैं, सोच रहे हैं कि कैसे फ्री फायर में टॉप अप करूं, ये करूं वो करूं, ये सब बिल्कुल नहीं। 6 से 9 ओनली स्टडी। 6 से 9 ओनली स्टडी। सुबह 7:30 से 10:30 खाली स्टडी। उसके बाद आपको जो करना है करो। इसके बीच में नो, उसके बीच में नो फ्री फायर, नो क्रिकेट, नो वीडियो गेम्स, नो 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 एनीथिंग्स, एनी वर्क, कुछ भी। अगर आपके घर वाले भी कुछ आके इसके बीच में बोलते हैं, बोलो नहीं मम्मी पापा जो भी भैया दीदी जो भी बोल रहे हैं, नहीं अभी मेरा ये पढ़ाई का वक्त है, उसके बाद आप जो करिए मैं कर दूंगा। तो ये आपको जरूर करना है। शाम में आपको लेकर चलना है, उधर केमिस्ट्री और मैथ्स हो गया, शाम को आपको लेकर चलना है फिजिक्स। उसके बाद आप रख लो शाम को बायो। उसके बाद आप रख सकते हैं फिजिक्स बायो, रख लीजिए आप एसएसटी। ये आपको कर लेना है। ये करने के बाद भाई अगर आप कर लिए, तब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको बोर्ड में 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बोर्ड में 80% तेरा ये भाई लाएगा, तुम करोगे। मैं बोल रहा हूं तुम लाओगे, मैं बताऊंगा और तुम लाओगे, उसी रास्ते पे चलना है तुमको। बोर्ड में 80% या फिर इससे भी ज्यादा तुमको लाना है। चलो
बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख के उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई होगी, लेकिन इस एनर्जी को कुछ देर के लिए नहीं बल्कि 45 to 60 डेज के लिए लाना है। ये नहीं कि वीडियो देखें, पढ़ने बैठें, उसके बाद 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, उसके बाद एनर्जी खत्म। नहीं, टाइम टू टाइम इस वीडियो को देखना है। जब तुम्हारा एनर्जी खत्म होने वाला हो, इस वीडियो को खोलो और बोलो कि नहीं, मैं ही 80% लाऊंगा, मैं 80% ला के ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे जरूर पढ़ूंगा, उसके बाद जो करना होगा वो करूंगा, लेकिन इस बीच में कोई नहीं। अगर तुमने भाई ये कर लिया तो तुम्हें 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और सीबीएसई बहुत ही आसान है और बहुत ही हार्ड है, लेकिन जो पढ़ा है उसके लिए ही आसान है। सीबीएसई में अगर तुम भाई थोड़ा सा पढ़ते हो, ये 3 आवर्स अगर तुम ध्यान से पढ़ लेते हो, 80% क्या तुम 90% ला सकते हो मेरे भाई। तू ला सकता है, लेकिन पढ़ना होगा मेरे भाई, केवल सोचने से नहीं होता। एक कहावत है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड टाइम दो, मैं याद करता हूं उसको। एक आदमी था जो मतलब डेली बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था, बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास था। लो मिडिल क्लास क्या बोलोगे उसको, लो क्लास में भी रख सकते हो। बहुत ज्यादा गरीब था बेचारा, वो डेली पढ़ाई करता था, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था। वो क्या सोचता था, वो तैयारी करता था कांस्टेबल का, ओनली कांस्टेबल का। लेकिन उसकी मेहनत को गॉड ने देखा, भगवान ने देखा, बोला अरे तू इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है, तेरा कांस्टेबल तो कभी निकल जाता, लेकिन तू इसके लिए बना ही नहीं है। तू मेहनत कर रहा है, तू बहुत बड़ा बनेगा। उस मिडिल क्लास जो कांस्टेबल बनना चाहता था, वो आज के डेट में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस है। तो तुम सोच सकते हो, अगर डेली अगर ये तुम रूटीन फॉलो करते हो तो तुमको 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ है। बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड में तू ही फोड़ेगा मेरे भाई। मेरा जितना भी भाई है, मेरा जितना भी ग्रुप में भाई सब है, वो सब फोड़ देगा। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को भेजें और सभी को बेस्ट ऑफ लक बोले मेरे तरफ से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो और आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।